लोगों ने एक और क्वेश्चन लिया है जिसको हम लोग इंटीग्रल फैक्टर कैलकुलेट करते हुए क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें सबसे पहली बात तो आप लोगों ने इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद ऑर्डर 1 इसको क्या करना है, लीनियर फॉर्म में लेके आना है। तो लीनियर फॉर्म में लाने के लिए आप लोगों ने कोशिश ये क्या करनी है, और बल्कि करना ही ये है इस तरह के क्वेश्चन में कि dy ओवर dx का जो आपके पास कोफिशिएंट है इसको सबसे पहले 1 बनाना है। तो इसको सबसे पहले 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कोज ऑफ एक्स से पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, डिवाइड करवा देंगे। हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स और कोज ऑफ एक्स से हम लोगों ने क्या करना है, डिवाइड करवा देना है। प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स, और इसको भी हम लोगों ने क्या करना है, कोज ऑफ एक्स से डिवाइड करवा के साथ वाई आ रहा है इज इक्वल टू 1 ओवर क्या आ जाएगा, कोज ऑफ एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से कोज से कट के आपके पास सिर्फ रह जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स रह जाएगा, और प्लस हमारे पास साइन ओवर कोज जो होता है ये हमारे पास टैन के इक्वल होता है, टैन ऑफ एक्स के। ठीक है, ये हमारे पास जो रेशियो होती है साइन ओवर कोज की टैन एक्स के इक्वल होती है। साथ हमारे पास वाई आ जाएगा इज इक्वल के इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर कोज एक्स आ जाएगा। और मैंने ये चीज़ पहले भी आपको रिवाइज करवाई थी कि ये जो आपके पास 1 ओवर कोज ऑफ एक्स की जो फॉर्म होती है ये आपके पास सीकन एक्स के इक्वल होती है, और अगर हमारे पास 1 ओवर सीकन एक्स की फॉर्म हो तो ये हमारे पास किसके इक्वल होती है, कोज ऑफ एक्स की इक्वल होती है, एक दूसरे को लौट होते हैं। तो हमारे केस में ये सीकन एक्स में चेंज हो जाएगा। हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स प्लस हमारे पास आ जाएगा टैन एक्स वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकन एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाले से इस फॉर्म में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई है, और डी वाई और डी एक्स का भी कोफिशिएंट 1 बन चुका है। अब फाइंड करेंगे हम लोग इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, ई की पावर में इंटीग्रेशन, और यहाँ हमने वो लिखना होता है टर्म्स विद वाई, और उसको डी एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना होता है। तो वाई के साथ क्या टर्म आ रही है आपके पास, टैन एक्स आ रही है, तो हम लोगों ने यहाँ लिख देना है टैन एक्स, और उसको डी एक्स के रिस्पेक्ट से क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। टैन एक्स की जो हमारे पास इंटीग्रेशन होती है वो एलन ऑफ सीकन एक्स होती है। ई ये कुछ इंटीग्रेशन होती हैं बेसिक जो आप लोगों को लर्न करना होंगी। ठीक है, टैन ऑफ एक्स की जो हमारे पास आती है इंटीग्रेशन वो होती है एलन ऑफ सीकन एक्स होती है। ठीक है, एलन और ई आपस में एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ये कट जाएगा और आपके पास इंटीग्रल फैक्टर का जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सीकन एक्स आ जाएगा। फिर हम लोगों ने इस डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्यूशन इंटीग्रल फैक्टर से फाइंड करते हुए फॉर्मूला लिखना है, वो हमारे पास होता है इंटीग्रेशन डी वाई मल्टीप्लाई इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे हम लोगों ने एफ का फंक्शन उसको मल्टीप्लाई करवाना होता है इंटीग्रल फैक्टर से, और साथ हमारे पास क्या आ जाता है, डी एक्स आ जाता है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऐसे रहेगा, डी भी ऐसे रहेगा, वाई भी ऐसे रहेगा, इंटीग्रल फैक्टर की जगह हम पुट कर देंगे, वो हमारे पास क्या आया हुआ है, सीकन एक्स निकला हुआ है। इक्वल का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, एफ की जगह हम लोगों ने जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट साइड पे फंक्शन आ रहा होता है उसको पुट करना है। अब ये याद रखना है, हमारी ओरिजिनल जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसमें 1 था, लेकिन इसका कोएफिशिएंट 1 बनाते हुए अब हमारे राइट साइड पे यहाँ पे आ रहा है सीकन एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन की जगह हम लिख देंगे सीकन एक्स लिख देंगे, और साथ हमारे इंटीग्रल फैक्टर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो भी हमारे इस केस में सीकन एक्स ही आ रहा है, और साथ हम लिख देंगे डी एक्स लिख देंगे। टोटल डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास बचेगा वाई सीकन एक्स बच जाएगा इज इक्वल के ये बन जाएगा हमारे पास सीकन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और साथ आ जाएगा डी एक्स। सीकन स्क्वायर एक्स की जो हमारे पास इंटीग्रेशन होती है वो मेरा बेटा होती है टैन ऑफ एक्स होती है, टैन एक्स होती है, और साथ प्लस सी आ जाएगा इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, और इस साइड पर आ जाएगा वाई सीकन एक्स आ जाएगा। मज़ीद अगर आप लोगों ने वाई इसी साइड पे रहने देना है और सोल्यूशन मज़ीद से सेपरेट करना है तो वाई इधर रहने देंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टैन एक्स की डिवीजन में सीकन एक्स आके डिवाइड हो जाएगा, सी की डिवीजन में भी आ जाएगा सी ओवर सीकन एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मज़ीद हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टैन हमें पता है किसके इक्वल होता है, ये सिर्फ मैं राइट साइड का बता रही हूँ। ठीक है, टैन हमारे पास होता है साइन ओवर कोस के इक्वल। ठीक है, और जो सीकन होता है, सीकन 1 ओवर सीकन की फॉर्म अगर आए तो वो कोस के इक्वल आ जाता है, इसका मतलब 1 ओवर सीकन एक्स को हम लिख सकते हैं कोस ऑफ एक्स की फॉर्म में। ठीक है, इसके साथ एक्स लिख देते हैं, प्लस हमारे पास सी ओवर क्या आ जाएगा, सीकन एक्स आ जाएगा, कोस से कट जाएगा, और फाइनल आंसर मेरा बेटा बन जाएगा आपके पास वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा कोस ऑफ एक्स, और साथ हमारे पास सी आ जाएगा उसके। ठीक है, क्योंकि 1 ओवर सीकन कोस में चेंज हो जाएगा, और फाइनल इसका सोल्यूशन इस फॉर्म का बन जाएगा।